नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर 2 कॉमर्स में से ही अगेन 10 क्वेश्चंस एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेंटर टेंडेंसी। पहले भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के करवाए थे, तो आप उस वीडियो पर देख सकते हैं। उसी टॉपिक के ही हम और 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज MCQs करवाने के पीछे हमारी इंटेंशन है कि आप सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए इनकी हेल्प ले सकते हो। सपोज अगर मैं सेंटर टेंडेंसी करवाऊंगा तो कोशिश होगी कि सारे कंसेप्ट हम मल्टीपल चॉइस के थ्रू कवर कर लें। ठीक है, तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगे तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी 11th क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज इट वेरी सिंपल वन। आपको कुछ आइटम्स दी गई और पूछा गया साहब इसमें मीडियन बताएं क्या है। तो आइटम्स आर गिवन। एज वी नो मीडियन इज कॉल्ड एज ए पोजिशनल एवरेज, और यहां पर हम मीडियन क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। तो मिड वैल्यू क्या है, 14 है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन 14। सिंपल, ठीक। 12th, Which of the following relationship is true? किस केस में, इन केस ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर कोई भी स्क्यूनेस ना हो। ठीक है, जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करा पढ़ते हैं ना, कि जो सेंट्रल वैल्यू है डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में कौन सी इक्वेशन आपकी ट्रू होगी, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ए। क्यों रहेगा, देखें आप, हम पढ़ते हैं सा मीडियन। मीडियन क्या होती है, इट इज द हाफ वैल्यू। आपका जो भी डाटा है उसको 2 से डिवाइड करें नंबर ऑफ आइटम को, तो क्या आएगा, मीडियन। और अगर मैं बात करूं क्वार्टाइल की, तो क्वार्टाइल किसको बोलते हैं, 1/4 आइटम। ठीक है, अब ये मत कहना कि कंटिन्यू सीरीज में n+1 2 करते हैं, वो फॉर्मूले की बात है। बात हो रही है मीडियन इज द मिड वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंड क्वार्टाइल क्या होती है, 4th पार्ट। तो अगर हम क्वार्टाइल की बात करें, हम पढ़ते थे फर्स्ट क्वार्टाइल, हम पढ़ते थे थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल क्यों नहीं पढ़ते हम, क्योंकि वो तो मीडियन है। ठीक है ना, 2 क्वार्टर्स, जैसे एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं ना, क्वार्टर नंबर 1 जैन फैब मार्च, क्वार्टर नंबर 2 अप्रैल मई जून एंड सो ऑन। तो जून 30th को साहब 2 क्वार्टर्स कंप्लीट हो जाए या हाफ ईयर कंप्लीट हो जाए, वन एंड सेम थिंग। तो अगर हम मीडियन में से फर्स्ट क्वार्टर को लेस कर दें या हम थर्ड क्वार्टर में से मीडियन को लेस कर दें, तो आपका आंसर सेम रहेगा। तो राइट आंसर विल बी द ए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ। जब आप पॉपुलेशन की ग्रोथ की जांच करना चाहते हो ना, तो वहां पर इनमें से कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन, तो हम बात करेंगे मीडियन की। जब भी एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन में निकालना होता है तो हम किस पे डिपेंड होते हैं, मीडियन पे, क्योंकि मीडियन बात करता है मिड वैल्यू की। क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ में हम सभी का टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ पर्संस नहीं कर सकते, तो वहां पर हम यूज करते हैं मीडियन को। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन। ये सिंपली एक कैलकुलेशन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये जस्ट आप लर्न करें, मगिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मैं इसकी डेरिवेशन पे जाऊंगा इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, और मोर ओवर वी आर नॉट फ्रॉम द मैथमेटिकल बैकग्राउंड, नो नीड टू कंप्यूट इट, जस्ट यू हैव टू क्रैम इट। दैट इज 1/12 अंडर रूट n² माइनस 1। तो ये लर्न कर लेना बच्चे आप। 14th के बाद 15th पे आते हैं। इन ए यूनी मॉडल ऑन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी मॉडल क्या होता है, वेयर वी हैव ओनली वन मोड, जहां पर एक ही मोड होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, सिमेट्रिकल। तो आपसे पूछा गया है कि जो हमारे एवरेज के पैरामीटर्स हैं, चाहे वो मीन है, मीडियन है, मोड है, उनके बीच रिलेशनशिप कैसा होगा। तो आप ध्यान दें, पूछा क्या था, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में तो भैया हमेशा मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड ही होता है। तो राइट आंसर विल बी द सी। ओके, आफ्टर 15th,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ द सेंटर टेंडेंसी, आपने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कौन से ऐसे हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ऐसे कौन से मेथड हैं जिनका फर्दर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? तो ये आप जरूर याद रखना, मीडियन और मोड, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन को फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, आप जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट पढ़ते हो सभी में मीन यूज करते हैं, क्योंकि मीन का फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मीडियन और मोड का फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बी और डी, तो दो ऑप्शन ऐसे हैं इसके अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये वाला, जिसके अंदर बात की गई है मोड और मीडियन की, उनका फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। चलिए जी 17, बहुत सिंपल, रिसेंटली 2019 के क्वेश्चन में यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मीन ऑफ द 10 आइटम्स, कि सब आपने 10 आइटम्स ली, उनका मीन निकाला 50 गिवन है। नाउ इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5, अगर सभी आइटम में 5 5 5 5 5 ऐड कर दिया जाए तो नया मीन कितना होगा? तो बट नेचुरल है, आप मीन में डायरेक्ट 5 ऐड कर दो, ये प्रॉपर्टी है इसकी, तो आंसर विल बी द 55। क्लियर? चलिए 18th क्वेश्चन पे आते हैं। ए सेट ऑफ डाटा दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सेट, यानी एक सेट ऑफ डाटा को दूसरे सेट ऑफ डाटा से डिस्टिंक्शन अलग कर सकते हो, किसके आधार पे कर सकते हो? ऑप्शंस आर सेंट्रल वैल्यू, जो भी पढ़ा हमने, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इसके अलावा दूसरे में स्क्यूनेस भी जोड़ दिया, तीसरे में कर्ट्स भी जोड़ दिया, चौथे में नन ऑफ द अबव। तो जो हाईएस्ट वैल्यूज की बात कर रहा है, सेंटर वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्ट्स, इन सब के द्वारा हम एक डाटा को दूसरे डाटा से अलग कर सकते हैं। It means we need to know about the center tendency, we need to know about dispersion, we should know about the skewness, and we also have to know about the curves. Fine? तो C इसका राइट आंसर है। 19th, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? QD, this is 8, then the value of SD। सिंपली क्या दे रखा है? क्वार्टाइल डिवीजन गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको निकालना है। तो QD का फॉर्मूला क्या होता है साहब? QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ SD। क्वार्टाइल डिवीजन इज 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन, इट इज 8। तो मैं लिख देता हूँ 8 2/3 इंटू क्या? SD। ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो SD कैसे निकालें? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू 3/2, राइट आंसर विल बी द 12। 8 3 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, तो 12 विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ क्वार्टाइल डिवीजन इज 8। चलिए द लास्ट वन, ए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज मैक्सिमम as compared to median and mode। सी, अभी मैंने बात की थी कि अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कह सकते हैं वहां पर मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, नो डाउट। अगर डाटा क्या है? सिमेट्रिकल है। पर ये क्या कह रहा है? अगर मीन की वैल्यू ज्यादा है, मैक्सिमम एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड, यानी ये ज्यादा है किससे? इन दोनों से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि वो नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है ना? तो ऑप्शन आता है इन दोनों के बीच में, नन भी नहीं है, तो क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द बी। बी में क्या होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा। अभी मैं उसी डायग्राम को दोबारा बनाऊं तो ये मेरा पॉजिटिव स्क्यूड होगा, जहां पर राइट साइड में झुकाव ज़्यादा होगा, तो वहां पर सबसे ज़्यादा क्या होगी? मीन की वैल्यू होगी, उसके बाद आएगा मीडियन, उसके बाद ही आएगा मोड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी द बी। चलिए, तो ये हमने 20 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं किस चैप्टर के? सेंटर टेंडेंसी के। आपको आने वाले टाइम में स्टैटिस्टिक्स के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस
मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। और उसके अलावा जो हमारे बाकी टीचर्स हैं वो बाकी स्टेट्स के क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आप हमारे टच में रहें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। एंड वन मोर थिंग, दो स्टूडेंट्स हु आर लाइक अपीयरिंग इन द कमिंग नेट एग्जाम्स, वेदर इट इज हेल्ड इन द जुलाई, अगस्त, सितंबर और इवन दिसंबर, तो एडमिशंस आर इन प्रोसेस। एंड हम आप सभी को जो कैंडिडेट हमारे यहाँ दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं नेट की, कमिंग अटैम्प्ट जो भी आएगा, तो हम उनको अपने सभी मटेरियल, सभी वीडियोस, टोटल 500 प्लस वीडियोस हैं जिसके अंदर पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स प्लस MCQs जैसे मैं आपको ये करवा रहा हूँ, तकरीबन 550 वीडियो हैं, प्लस स्टडी मटेरियल इन हार्ड कॉपी, ये दोनों हम आपको देंगे। टिल दिसंबर तक आपका एप्लीकेशन एक्सेस रहेगा ताकि आप आराम से कंफर्टेबली तैयारी कर पाएँ। तो जो इंटरेस्टेड हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम कमिंग वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।